अच्छा भाई साहब, ये कितनी तशवीशनाक बात है कि छोड़ के तो लोग जा रहे हैं, ठीक है, उनके हवाले से ये भी कहा जा रहा था, खान साहब ने खुद कहा बहुत प्रेशर था, उनको छोड़ना पड़ा, फिर उन्होंने सोशल मीडिया के लोगों से भी कहा कि उनसे गिला ना करें, ठीक है, वहाँ तक तो बात ठीक थी कि जो अब ग्रुप बंदियाँ होना शुरू हो गई हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप तो चले वो पहले ही नाराज थे, मुराद रास ने नया ग्रुप जो है वो बना लिया, तो ये जो ग्रुप बंदियां होंगी ये और कितनी खतरनाक बात है। 2-3 बातें इस हवाले से करना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि जो छोड़ के जा रहा है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई का सारा मलबा जो है वो पार्टी के कायद के ऊपर डाल के जा रहा है। पार्टी के कायद से मुराद मेरी कासिम के अब्बू हैं या टैरियन के मुबैना वालिद कह लें आप इसको, दोनों सूरतों में ये बात ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये बाकायदा मनसूबाबंदी थी, ये बाकायदा गाइडेंस थी। ये बड़ी खौफनाक बात है, इसके ऊपर आप ज़रा गौर करें। यही वजह है कि ये बातें हो रही हैं कि पार्टी के ऊपर पाबंदी तो नहीं लगने जा रही है। आपको याद है आज भी मौलाना साहब से सवाल पूछा गया बाकायदा। फयाजुल हसन चौहान ने काफ़ी किया था कि हमें मना किया गया था इसकी मजम्मत करने से, तो वो आपको याद है ना। मैं वही कह रहा हूँ कि वो सिर्फ छोड़ के नहीं जा रहे, वो मलबा भी डाल के जा रहे हैं ऊपर साथ में। और मौलाना फजल रहमान से जब आज पूछा किसी ने कि जी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगेगी, तो इंतहाई इंटेलिजेंट जवाब दिया। उसने कहा जी ये फैसला अदालत करेगी। अदालतों के बारे में हम आएंगे बाद में, मेरे ख्याल से सेकंड सेगमेंट में आपने शायद इसके ऊपर बात करनी है। लेकिन 2-3 बातें और बहुत ज़रूरी हैं करनी। एक तो ये कि शेख रशीद साहब का भी एक बयान आया है आज तो काफ़ी बयानात आए हैं जी। मरीम नवाज का जिक्र हो गया, मंडे था ना, जरा दिन आगाज हुआ है हफ्ते का, तो काफ़ी एक तो ये कि वो जो चट्टान की तरह खड़े थे पीटीआई के लीडर के साथ, वो चट्टान है कहाँ, कहीं नजर आई आपको? अभी छुपी हुई है, मजबूरी है। तो सिर्फ पोशीदा जगह से वीडियोस रिकॉर्ड करके 2 आई हैं। वो जो कहते थे रेड लाइन है, ये बंदा जो है इसको किसी ने हाथ लगाया तो आग लग जाएगी, तूफान, मुल्क बर्बाद हो जाएगा, मुल्क उजड़ जाएगा। याद है ना आपको कि नहीं है? याद है। अच्छा, वो एक तो उनको अब खुद अपना डर है कि मेरे साथ क्या होने वाला, होनी उनके साथ भी बुरी है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, एडवांस बता रहा हूँ। वो हाथे जिस दिन चढ़ गए उस दिन पता लगेगा कितनी बड़ी चट्टान है वो और किस तरह वो चट्टान की तरह, क्योंकि उनके तो मेरे ख्याल में अंदर जो ताल्लुकात थे उनकी भी पोल खुल चुकी है। ताल्लुकात कोई नहीं थे। उसको जिस बुरी तरह से डिसोन किया गया, मैं बहुत हैरान था। हम पिछले कुछ 30 साल सियासत का तो मुझे पता है, उसमें शेख रशीद साहब अपने आप को तर्जुमान कहते थे GHQ का, और अक्सर वजाहत ये करते थे कि मैं ब्रिज हूँ बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द GHQ। उसको जिस शिद्दत से डिसोन किया गया, आपको याद है DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कोई ताल्लुक नहीं है इनसे, ना इसमें कोई हकीकत है। उसके बाद से तो भाई और ज्यादा पैदल हो गए। लेकिन बहरहाल आई डोंट मीन एनी इल टू हिम, लेकिन उनके अपने अल्फाज, उनकी अपनी तकरीरें, उनका अपना आपे से बाहर होना जो है वही शायद उनकी तबाही का बायस बनेगा। बात करेंगे इंतखाबात के हवाले से, जहाँ पर अदालत ने मुल्क भर में इंतखाबात एक दिन कराने से मुतालिक केस की समाअत जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी है, और इस उम्मीद का इजहार किया है कि तमाम सियासी जमातें 1 तारीख पर मुल्क भर में इंतखाबात पर मुत्तफिक जो हैं वो हो जाएंगी, और सियासी मसाइल मज़ाकरात और इत्तफाक़ राय से ही हल होते हैं। बड़ी पॉजिटिव सोच है, अच्छी बात है। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट बुखारी साहब काफ़ी अरसे से जो है वो इस ख्वाहिश का इजहार भी कर रही है और उम्मीद भी कर रहे हैं कि सियासी जमातें जो हैं वो साथ बैठकर इस मसले का हल निकाल लें। मेरे ख्याल में अब तो शायद निकल ही जाना चाहिए, क्योंकि PTI जो है अब वो उस तरह से इसका हिस्सा नहीं रही, ना उनके साथ कोई मुज़ाकरात अब इस हवाले से होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब आपको लगता है कि ये जो है ये हल निकल आएगा या 1 तारीख पर मुत्तफिक हो जाएंगी सारी पार्टी सब? पहली बात तो ये है कि हम एक ऐसी कौम है कि हमें दूसरे का काम अपने से बेहतर आता है। अच्छा, हम अपना काम तो करें या ना करें, आए हमें या ना आए, लेकिन हम ये सोचते हैं कि दूसरे का काम जो है हम बेहतर कर सकते हैं। ये इलेक्शन वाला मामला जो है ना, ये इसके लिए इलेक्शन कमीशन तख्लीक किया गया था, एक आईनी अदारा है जिसका काम ही सिर्फ इलेक्शन कराना है। एक तो मेरी राय में सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर आना ही नहीं चाहिए था। सही है। लेकिन चूंकि वो बहुत ज़्यादा दर्द था PTI का भी, PTI की क़यादत का भी, बहुत सारे जजेस के दिलों में वो है, जिसके बेपनाह मज़ाहर हो चुके हैं। कोई नई बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। उसकी वजह से उन्होंने ज़रूर इसके अंदर यानी मुदाखलत की इस मामले के ऊपर, और जब उन्होंने देखा कि बात बहुत बढ़ गई है तो अल्टीमेटली उन्होंने दोनों तरफैन को ये मशवरा दिया कि भाई आप बैठ के बातचीत कर लें। सही। जैसा हमने पहले जिक्र किया कि मुलाकात के 2 राउंड्स हुए थे,
ठीक है। दोनों राउंड्स में हतमी तारीख पर भी इत्तफाक हो गया था। तो जो पीटीआई का वफद था उसने कहा कि अच्छा हम ज़रा इसकी वेरिफिकेशन अपने चीफ से, पार्टी चीफ से करवा लें। जब वो पार्टी चीफ के पास गए तो फिर क्या हुआ वो तो सबको पता है, इसलिए कि फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को जाके इसी सुप्रीम कोर्ट में कहना पड़ा कि जी हम इन मुज़ाकरात से पीछे हट रहे हैं। जवाब जो भी हो, लेकिन फैक्ट ये है कि उन्होंने जाके अदालत के फोरम पर यह माना कि हम मुज़ाकरात से पीछे हट रहे हैं। देखिए, दो बातें इसके हवाले से और जो है वो बहुत ज़रूरी है कि हम कर दें। मुज़ाकरात तो अब नहीं हो सकते, ये तो मैं आपको इन कैटेगोरिक टर्म बता रहा हूँ। पहले भी हमने बात की है। ये आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई से नहीं हो सकते, आपस में बैठ के एक तारीख। देखिए, वो तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा अब की तारीख क्या होनी है। दूसरी बात ये भी हम कह चुके हैं कि जो इलेक्शन ड्यू है 12 अगस्त को असेंबलियां खत्म हो जाएंगी, उससे 90 दिन में इलेक्शन कराना ना सिर्फ आईनी मजबूरी है बल्कि इखलाकी तौर पर भी हुकूमत उससे आगे जाने के लिए क्या जवाब पेश करेगी अगर जाती है। मेरे ख्याल से तो उनके पास कोई इखलाकी, सियासी, जमहूरी जवाब नहीं है। ठीक है, उनको इलेक्शन कराने चाहिए। ये कैसे पोस्टपोन करेंगे इसको, ये मैकेनिज्म मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है। लिहाजा इलेक्शन का फैसला अब इलेक्शन कमीशन ही करेगा और हुकूमत जो है वो उसके लिए साजगार माहौल तख्लीक करेगी। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर होना चाहिए, पैसे भी होने चाहिए। आपको याद है ना पिछली दफ़ा इलेक्शन का है के ऊपर मुलतवी हुआ था। एक तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी हमें पैसे नहीं दिए, दूसरा उन्होंने कहा जी कि सिक्योरिटी एजेंसीज ने हमें बंदे नहीं दिए, तीसरा अगर आपको याद हो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था मेरे पास बंदे ही नहीं है आरओज के लिए और डिप्टी आरओज के लिए, याद है? तो यही जवाब अभी भी इलेक्शन कमीशन तो पेश कर ही सकता है। मेरे ख्याल से अब ये जवाब खत्म कर देने चाहिए। अच्छा। इसलिए कि इस दफा बजट में इलेक्शन के लिए पैसे रखने चाहिए जो कि रखने पड़ेंगे। हर एक बजट में इलेक्शन के पैसे होते हैं जो इलेक्शन का साल होता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपको माहौल भी पैदा करना है जहां पीसफुल इलेक्शन पीसफुल तरीके से हो, कैंपेन्स चलें और इंतखाबी जल्द से मुहिम। लेकिन दो बातें और इसके साथ करनी बहुत जरूरी हैं। जो अदालतों के रवैये हैं उसके ऊपर बहुत बात हो रही है। आज मैं जिम्मेदारी से एक बात आपको कहने लगा हूँ कि जिस तरह हमने देखा ना शॉपिंग मॉल्स में खवातीन तो जाती है ना, आप तो जाती रहती है ना, आपने तंग किया हुआ है मियाँ को भी अपने शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करके। मैं भी तंग हूँ अपनी बेगम से। तो अदालतों का वहाँ जब हम जाते हैं ना मॉल्स में, वहाँ लिखा होता है बाई 1 गेट 1 फ्री। अच्छा, ये बदकिस्मती की बात है कि अदालतों में भी यही हो रहा है। आप जाएं जमानत कराने के लिए, पता चला जमानत को छोड़ें जी आपके मुकदमे से ही बरी है। ये हुआ ना यास्मीन राशिद के मामले में, क्या हुआ? और एक नहीं है, कई मुकदमों में इस तरीके से बरी कर दिया गया है बगैर हेयरिंग के। यानी वो गए अपनी जमानत कराने के लिए, परवेज लाई के साथ क्या हुआ और बेपना नाम मैं ले सकता हूँ। तो ये हो क्या रहा है भाई अदालतों में? क्या यही वजह तो नहीं है कि हमारी अदालतों का ये रवैया जिसकी वजह से हम आलमी पैमाना जो है नापने का, गेज करने का कि किस मुल्क में अदालतें इंसाफ कर रही हैं, वहाँ 130वें नंबर पर हैं।